साथ दे रहे मिड कैप मंत्रा। बात करेंगे आईटी स्टॉक्स की। आईटी सेक्टर ने सॉलिड कमबैक किया है इस महीने। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 5% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। आईटी स्पेस का पूरा एक्शन बताने के लिए सुमित हैं हमारे साथ। सुमित, बताइए किस तरीके की रिकवरी आई है, किन स्टॉक्स ने ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया? देखिए, आईटी स्टॉक्स में एक बहुत स्मार्ट मूव निचले स्तरों से आता हुआ दिखाई पड़ा है और करीब करीब इस सेक्टर की अगर बाकी कंपनियों के ऊपर भी नजर डालेंगे तो करीब एवरेज 23% के आसपास का मूव जो है वो निचले स्तरों से तमाम कंपनियों के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन मिड कैप बाजी मार के गया है। मिड कैप आईटी में एक अच्छी तेजी आई है और सिलेक्टिव स्टॉक्स ने तो बहुत ही जोरदार रिटर्न दिया है। कि करके तमाम वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले परसिस्टेंट सिस्टम निचले स्तरों से 60% की एक शानदार रिकवरी परसिस्टेंट दिखा चुका है, जहां पर साल के निचले स्तरों पर 32 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज करता था, अब करीब करीब 50 के मल्टीपल पे आता है। एक मेगा एक्सपेंशन इसकी पीई में होता हुआ दिखाई पड़ा है हाल के मूव के बाद। कोफोर्ज करीब 30% का मूव निचले स्तरों से यहां पर भी आया है और 28 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल था साल के निचले स्तरों के आसपास और अब करीब 37 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, एचसीएल टेक लार्ज कैप में 30% की शानदार रिकवरी यहां पर भी देखने को मिली। 18 के मल्टीपल पे स्टॉक पहुंच गया था साल के निचले स्तरों पर और करीब 23 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। और साथ ही साथ दिग्गज कंपनी टीसीएस 28 के मल्टीपल पे साल के लो पर पहुंचा था, 34 के मल्टीपल पे पहुंच चुका है। 22% की शानदार रिकवरी और इसमें भी कंपनी ने 75 रुपए के आसपास एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया। इन्फोसिस करीब 26 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा था और अब 30 के मल्टीपल पे आ चुका है। 20% की एक शानदार रिकवरी इन्फोसिस ने भी निचले स्तरों से दिखाई है। और साथ ही साथ एम्फेसिस करीब 20% की एक बढ़िया रिकवरी यहां पर भी देखने को मिली, जो कि 24 के मल्टीपल से चढ़कर 28 के मल्टीपल तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छा पी एडजस्टमेंट भी यहां पर हुआ। टेक महिंद्रा शानदार तेजी, 17 के मल्टीपल पर यह स्टॉक पहुंचा था। इनफैक्ट निफ्टी के सबसे सस्ते मल्टीपल वाले स्टॉक्स में आईटी में विप्रो और टेक महिंद्रा का नाम था। करीब 20 के मल्टीपल पर अभी ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। 20% की बढ़िया रिकवरी। कुछ ऐसे स्टॉक जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, उसमें ओरेकल 10% की बढ़िया तेजी यहां पर आई है लोअर लेवल से, लेकिन फिर भी बाकी कंपनी से कंपेरिजन में थोड़ा कम। निफ्टी में सबसे कम किसी आईटी कंपनी में अगर रिकवरी आई है तो विप्रो 9% के आसपास की और मास्टेक महज 3% साल के निचले स्तरों से रिकवरी आई है। तो कुछ कंपनियों तो बढ़िया रिटर्न आया, हालांकि कुछ कंपनियां आपकी स्क्रीन पर जहां पर अभी भी रिटर्न आना बाकी है। ओके, चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने काफी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। कई स्टॉक्स का सुमित ने यहाँ पर जिक्र किया। टेक महिंद्रा पर एक राय ले लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक आज भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। गावा साहब ने हालांकि अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, लेकिन गावा साहब टेक महिंद्रा पर कमेंट्स आपके? अच्छे लग रहे स्टॉक, बहुत बढ़िया आपको मिले कल और आज। इतना अच्छा आपको है कि ये कायम रहेगा। यहाँ से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 1000 के आसपास और उसके बाद जो मूव मिला है मेरे ख्याल से 2-4 दिन चल सकता है। यस, इट्स गुड स्टॉक, बाय एंड होल्ड, इतना कह सकते हैं। और जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है। टेक महिंद्रा लगता है बॉटम आउट हो चुका। ओके, चलिए, तो ये राय है टेक महिंद्रा पर 1136 पर कारोबार करते हुए अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में देखने को मिल रही है आज के सेशन में। इस बीच एक राय गावा सबसे केमिकल स्टॉक्स पर भी लेंगे। पीआई इंडस्ट्रीज 7% ऊपर, नवीन फ्लोरिन दिन के हाईस्ट पॉइंट पर 5% ऊपर है। बासेफ, मंगलम ऑर्गेनिक्स ये भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। नवीन फ्लोरिन पर एक राय लेते हैं गावा साहब से। गावा साहब बताइए, ये स्टॉक कैसा लग रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर? नवीन फ्लोरिन का चार्ट बढ़िया है। आज का जो बार बना हुआ है बढ़िया है। 4125 से करीब 4296 चला गया, 4300। स्ट्रक्चरली देखा तो ठीक ही नजर आता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आज लेना है तो 4250 का स्टॉप लगाइए। अपमूव ऑन है 4350 एक नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट बन सकता है। तब तक एक अपमूव मिलना चाहिए आते दिन। यस, नवीन फ्लोरिन। ओके, चलिए, तो ये राय रही नवीन फ्लोरिन पर और स्टॉक 5% ऊपर 4295 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। और इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो अमोल अठावले के बीच है, राहुल घोष और राजन शाह के बीच में है। तीनों ही खिलाड़ियों के रिटर्न्स की स्थिति दिखा देते हैं मुनाफे के मीटर में। और मुनाफे के मीटर में अगर आप देखेंगे, कल तक हमने देखा था तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से नेगेटिव रिटर्न्स थे। अभी राजन शाह का पोर्टफोलियो 3% का रिटर्न दे रहा है, ये पहले नंबर पर है। अमोल अठावले का पोर्टफोलियो आधे % का रिटर्न दूसरे पायदान पर। राहुल घोष का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स लैंड कर रहा है, -3% का। ये स्टॉक अभी इनका जो पोर्टफोलियो वो लाल निशान में है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के CFO अतुल गोयल से। नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.